हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने 10 मैथ सीरीज को स्टार्ट कर रखा था और उसके अंदर एक्सरसाइज 4.2 आज हम सीखेंगे। ठीक है, 4.3 मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। 4.3 आज लेकर आपके सामने आया हूँ, तो ध्यान से देखें। और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें रूट्स निकालने हैं। अब रूट्स क्या होते हैं सर? रूट्स का मतलब होता है जो कि आप ये स्टेटमेंट देख रहे हो कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है। तो एक्स के दो आंसर निकलेंगे, इनको रूट्स भी बोलते हैं, इनको जीरोज भी बोलते हैं। तो यानी सिंपल अगर मैं बात करूँ तो एक्स के आंसर निकालने हैं, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। और तो ये वैल्यू निकालनी है। और इसने स्पेशल बोला है किस मेथड का यूज करना है? फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी होता है, एक बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, वो हम 4.3 में सीख चुके हैं। आप वहाँ से सीख सकते हैं। आज हम इसको सीखने वाले हैं। चलिए, इसको सीखने से पहले कुछ दो बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये सभी बच्चों को आनी चाहिए। भाई देखिए, अगर साइन एक माइनस दूसरा माइनस हो, एक प्लस और दूसरा भी प्लस हो, इसको प्लस कर देते हैं। अगर साइन आपके सेम हो, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो आप हमेशा ऐड करें। आप हमेशा क्या करें? ऐड करें। अगर एक साइन प्लस और एक माइनस और एक प्लस हो, यानी अलग अलग साइन हो, यानी डिफरेंट साइन हो, तो आप हमेशा लेस करें। जिसको ये बात समझ आ गई वो पूरा मैथ को अपने हिसाब से आगे पीछे दौड़ा सकता है। यानी अगर साइन सेम हो, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो आप हमेशा वैल्यू ऐड होंगी। अगर एक प्लस एक माइनस एक प्लस होगा तो वैल्यू हमेशा लेस होंगी। सर कैसे, क्या बता रहे हो? कुछ समझ आया ही नहीं है। देखिए भाई, समझ आ जाएगी चीज़ें, थोड़ा धैर्य बनाकर आप रखिए जरूर। ये चले सीखते हैं। जैसे कि मैंने बोला माइनस के 3 और माइनस के 5 और 3 प्लस के 5, 4 केस लूँगा, समय आपका ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। तो समान साइन आप देख रहे हो, एक -3 एक -5 हो गया, और एक 3 और एक +5 हो गया। यहाँ मैंने सेम साइन ले लिया है। तो सेम साइन आप 3 और 5 को ना देखें, आप 3 और 5 को ना देखें, आप देखें साइन क्या लगाया हुआ है, माइनस, और ये भी माइनस, सेम साइन है। तो 5 और 3 8 ऐड कर दे बस। और यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, 5 और 3 8। ये तो केस आप बचपन से कर रहे हो, 5 और 3 8। सर क्या ये भी +8 आएगा? भाई देखिए, ये +8 नहीं आएगा, यहाँ पर ज़्यादा किसके है? माइनस के हैं, तो आंसर माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस का आएगा। सिंपल। देखिए, अगर सर ये होता -3 + 5, 5 - 3, तो फिर क्या आता? फिर वो ये आप साइन देखें, एक माइनस है और एक प्लस है, डिफरेंट साइन है, तो लेस करें, 5 - 3 गया 2। और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ ये एक प्लस और एक माइनस, डिफरेंट साइन है, तो 5 - 3 गया 2। और अगर मैं ये ले लूँ कि -5 और +3, फिर क्या आंसर दोगे आप लोग? फिर भी आप ये देने वाले हो, एक माइनस और एक प्लस है, डिफरेंट साइन है, तो लेस करोगे, 5 - 3 गया 2। क्या अब 2 प्लस का आएगा माइनस का? तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जिसके ज़्यादा होते हैं ना हमेशा उसका आंसर आता है। मान लो आप ही देखो ना, चलती किसकी है भाई? जिसके पास ज़्यादा, जो ज़्यादा है जिसके पास, तो 5 किसके, यहाँ माइनस है 5 और 3 है प्लस का, तो 5 बड़ी वैल्यू है, 5 बड़ी वैल्यू है जो कि माइनस के, तो आंसर किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, यानी जो बड़ा होगा, 5 बड़ा है 3, तो 5 बड़ा है, 5 है किसका? माइनस का, आंसर किसका आएगा? माइनस का। तो आप इस लॉजिक से अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं और इसको देखते हैं। चले, अब क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, x² - 3x - 10 = 0। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से आप करना चाहते हो तो आपको एक काम करना है, x की 0 का कोफिशिएंट, इसको भी सीखे एक बार। x की 0 क्या बोल रहा हूँ मैं? ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देख लेनी चाहिए, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो x0 का कोफिशिएंट होता है वो c होता है। x0 का कोफिशिएंट क्या होता है? c होता है। क्योंकि अगर मान लो x0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, किसी की भी पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है। इसलिए वो क्या काम करता है, वो ये नहीं लिख कर दिखाता बच्चों को cx0, टाइम खराब होगा बच्चे का भी और उसका भी। cx0 क्यों लिखेगा भाई वो cx0? x0 तो 1 हो जाएगा, तो वैल्यू c × 1 करोगे तो c आएगी, c × 1 करोगे तो c आएगी, इसलिए वो खाली c लिखता है। और जब हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना होता है तो हमें क्या काम करना होता है? हमें हमेशा लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करनी होती है। लास्ट और लास्ट की क्या करनी होती है? मल्टीप्लाई करनी होती है। यानी सर किसकी? a की और c की, a की और c की, यानी x² के कोफिशिएंट की, और लास्ट क्या होता है? c होता है, x0 का कोफिशिएंट होता है, यानी लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करनी है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। मल्टीप्लाई किसकी होगी? a और c की। हमेशा इस चीज़ को आप याद रखें, मल्टीप्लाई किसकी होगी? a और c की, और फिर कोई प्रॉब्लम होने वाली क्वेश्चन में नहीं है। चलिए, अब a और c की मल्टीप्लाई होगी, यानी इसका कोफिशिएंट कितना है? अगर इसका कोफिशिएंट क्या आप लोगों का सर 1 है,
और इसका कोफिशिएंट ये -10 है, तो लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर ले, -10 की और 1 की। तो जब -10 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -10 ही आएगा। -10 ही आया। अब साइन को भी चाहे आप छोड़ दो, साइन की भी हमें जरूरत नहीं है। लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करो 10 की और 1 की, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। अब इस 10 के फैक्टर करो, इस 10 के फैक्टर करो, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10। अब आप क्या काम करें अब हमें एक काम करना होगा, जो हमारे आंसर आया 10 के, क्या क्या है, एक 5 2 जा 10 और एक 10 1 जा 10, ये दो आंसर आया। इनमें से कोई एक आंसर है जो कि हमें एक्स का कोफिशिएंट दे देगा। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 3। तो किस में ताकत है कि वो हमें 3 रिजल्ट दे दे। 10 में से 1 गया 9, नहीं सर ये नहीं दे पा रहा। 5 में से 2 गया 3, तो यानी आप समझ गए होंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, 5 और 2, 5 और 2। तो आप इस सिचुएशन को कैसे सोल्व करेंगे, आप एक काम कर सकते हो देखिए x² -3x -10 = 0। आप क्या काम करें, पहला सेम रखें, लास्ट सेम रखें, बीच का साइन सेम रखें। आपका आंसर आया था 5 और 2, क्या आया था 5 और 2, तो एक फैक्टर हो गया 5x और एक फैक्टर हो गया 2x। अब ये देखिए जो आपका x का कोफिशिएंट 3 था, जो आपका का कोफिशिएंट 3 था, ये 3 कैसे आया था सर, 5 में से 2 गया, घटाने से आया था। घटाने के लिए यानी घटाने से, लेस करने से आया था। लेस करने के लिए मैंने बताया था एक माइनस और एक साइन क्या चाहेगा, प्लस, इसलिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा बच्चों को, प्लस। अब पहले 2 में कॉमन ले और लास्ट 2 में कॉमन ले, तो x² और x में क्या कॉमन है सर, x कॉमन है, क्योंकि x 2 बार है, x 1 बार है। ध्यान से देखो x कितनी बार है, मैं अलग पेन का यूज करता हूँ, x 2 बार है और ये x कितनी बार है, 1 टाइम्स है, तो x कॉमन हो गया, x से x कटा तो एक x बचा और माइनस का 5 प्लस। अब 2 में और 10 में क्या कॉमन है सर, 2 में और 10 में 2 कॉमन है, ठीक है भाई, 2 से 2 कटा तो x बचा और 2 5 जा 10 बराबर में 0। ये आपकी ब्रैकेट सेम आ गई, एक आ गई x -5 और एक ब्रैकेट आ गई आपकी x + 2 = 0। अब आप क्या कर सकते हो, x -5 इसको भी 0 रख सकते हो और x + 2 इसको भी आप क्या रख सकते हो, 0। और ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x के आपके 2 आंसर आएंगे, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी थी, क्वेश्चन में 2 थी, तो मैंने बोला था x के भी 2 आंसर आएंगे। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।